हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको करनी से संबंधित कुछ कठिन प्रश्न जो परीक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं उनमें भी करनी और घातांक के बारे में ही आपको बताया गया है। चलिए, कुछ प्रश्न जो अलग तरह के होते हैं जिनको सिर्फ ट्रिक से ही हल किया जा सकता है वो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हमने आपको घातांक के बारे में बताया, घातांक के नियमों को समझाया, फिर करनी के बारे में, करनी क्या होती है और करनी किस तरह से करनी के प्रश्नों से आपसे पूछा जा सकता है, सजातीय करनी और विजातीय करनी, इस तरह की। और जब पूरी की पूरी राशि करणीगत हो और उसमें प्लस किया गया हो तो वो मैं आपको बताया था कि वे संख्याएं जिनका क्रमागत गुणनखंड बेकर्णीगत राशि, इनको एक के साथ अनंत राशियों को जोड़ा जा रहा है और उनके क्रमागत गुणनखंड मिल सकते हैं, तो उनका जो उच्च गुणनखंड होगा वो धनात्मक और निम्न गुणनखंड आपका ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार वे राशियां जो घटाई जा रही हैं उनके भी गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड प्राप्त करते हैं और वहाँ पर जो उच्च गुणनखंड होता है उसका मान ऋणात्मक और निम्न गुणनखंड राशि का मान धनात्मक होता है। चूँकि अब हम यहाँ पर आपको एक नए तरह के प्रश्न दिखा रहे हैं, जैसे ये जो संख्या दी गई है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3, ये वो राशियाँ हैं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। तो इनको केवल यही जो प्रकार का प्रश्न है इसको आप इम्पोर्टेंट भी मान लीजिएगा। अगर कुछ जटिल इसमें द्विघात समीकरण की हल की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका हल थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने आपको बताया था इनको भी अनंत तक जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पर जोड़ हो अथवा घटाना हो, कोई भी चीज़ हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसका मान x मानकर और द्विघात समीकरण बना करके श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला या फिर गुणनखंड विधि से आप इनके मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों, मैं केवल ये आपका ये जो प्रश्न है या इस प्रकार के प्रश्न ही थोड़े सबसे कठिन माने जाते हैं, बाकी तो सब बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह से ये आपका एक पहला प्रश्न दिया गया है, वर्गमूल 3 फिर प्लस वर्गमूल 3 फिर प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 और ये डॉट 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 अनंत तक होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं और x मान करके इसमें एक पद छोड़ देंगे, क्योंकि अनंत है ना, तो पीछे की संख्याओं की कोई भी एक पद अगर हम रोक लेते हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 प्लस एक्स बराबर x, और वर्गमूल 3 प्लस एक्स का आप वर्ग करने पर वर्गमूल 3 प्लस एक्स का आप जब वर्ग करते हैं तो यहाँ से आपका वर्गमूल से ये वर्ग का निशान कैंसिल हो जाएगा और इसका वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं और गुणनखंड अगर ना होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, गुणा करने पर 3 और घटाने पर 1, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो आपके पास एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण को हल करने का। वो फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और ये जो फार्मूला है इसमें ए बी सी, जो लोग इस समीकरण को जानते हैं हल करना, फार्मूले को परिचित हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में दिए जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसका मान a, x के साथ जो भी संख्या है उसका मान b, और जो अतिरिक्त संख्या है उसको आप c। तो दिए गए समीकरण की तुलना करने पर आपको a b c का मान क्या होगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका a का मान
मैं यहाँ पर आपको लिखे दे रहा हूँ। जो आपका a का मान आ रहा है, a का मान तुलना कर दीजिए 1, b का मान तुलना करने पर -1 और c का मान तुलना करने पर -3। फार्मूला क्या है आपका? वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b -1, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगाइए, √b², यानी -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -3, और ये जो आपका अपॉन में आएगा वो आएगा 2a, यानी 2 गुणा 1। अब हम इसको सरल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो -1 और माइनस को मिला के हो गया +1, प्लस माइनस दोनों चिन्ह रखे जाएंगे यहाँ पर। ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 का गुणा 3 में 12, 12 दोनों माइनस माइनस ये प्लस के हो गए 12 और बटे 2। तो अगर आप इसको सिंपली सरल करना चाहते हैं, इसका मान आपको मिलेगा 1 ± √13/2। इसमें आपके 2 मान मिलते हैं। अगर आप प्लस लें, प्लस लेने पर, और यहाँ पर है माइनस लेने पर, अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो 13 की जो वर्गमूल होती है वो आप लिख सकते हैं 3.6 समथिंग, 1 + 3.6/2, और माइनस लेने पर 1 - 3.6/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4.6/2, और 4.6/2 से डिवाइड करेंगे तो 2.3, और ये आपका निगेटिव में आ जाएगा 2.6, यानी -1.3। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है वो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हम सीधाचार विधि का प्रयोग करते हैं, और ये ही इसमें जितना भी संख्या दी गई है उसमें एक पद को रोक के पहले सभी का मान x के बराबर मान लेते हैं, फिर उसमें एक पद को आप दबा के उसके अंदर x की वैल्यू लिख देते हैं। क्योंकि अनंत संख्याएं हैं तो एक संख्या से कोई भी इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जब हम वर्ग करते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, और वो द्विघात समीकरण को आप द्विघात समीकरण हल करने की विधि से, आप वैसे तो आप सीधाचार विधि से सभी तरह के द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि भी है, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कई विधियां हैं, लेकिन मुख्य आप एक ही विधि ध्यान में रखिएगा। इससे किसी तरह का भी समीकरण है द्विघात समीकरण तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जब सभी करणीगत राशियां योग के रूप में दी गई हों तो वहाँ पर अगर उन संख्याओं के गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसका x के बराबर मानकर द्विघात समीकरण बना करके उसका हल निकालेंगे। ये ही एक सबसे कठिन प्रश्न था। इसके बाद जो प्रश्न हैं वो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। ये सब प्रश्न दिया गया है, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करणीगत राशि में आपस में गुणा हो रहा है, वो भी अनंत तक। जो गुणा अनंत तक हो रहा है उसकी वैल्यू x ही, यानी इसका मान 5 ही आता है। ये इसका फार्मूला है। किसी भी करणीगत राशि का आपस में अगर गुणा अनंत तक हो रहा है तो उसका मान यही आएगा, यानी कि वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, सर्वाधिक सिंपल। अब एक इसी में ज़रा आप पहचानने की कोशिश करते रहिएगा, जैसे वर्गमूल x, फिर वर्गमूल x, फिर वर्गमूल x, और ये अनंत तक ना हो करके कुछ ही पदों तक सीमित हो और इसका मान आपको निकालना हो, तो आप देखते हैं किस तरह से अब इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया जाता है, उस फार्मूले को आप देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x, और x के ऊपर घातांक लिखने के लिए कोष्टक लगाते हैं। x के ऊपर आप घातांक लिखने के लिए जो कोष्टक लगाएंगे
उस कोष्टक में आप देखेंगे 2 की घात कितनी करनी है, 1 2 3 4, जितनी करनी है उतनी घातांक आ जाएगी, फिर -1 बटे फिर 2 की घात 4। ये आपका फार्मूला है। अगर हम इसको n मान के चलते हैं, वर्गमूल x डॉट 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 n बार, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनता है वर्गमूल x n बार का फार्मूला होगा x की पावर 2n - 1/2n, ये मान आता है। क्योंकि यहाँ पर n का मान 4 है, इसे आप हल करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा 2 का गुण 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 - 1 बटे 16, तो यहाँ पर x की घात 15 बटे 16 निकल के आ रहा है। ऐसे प्रश्न, ये दोनों ही सेम प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न ये अनंत गुणा होते हैं इसमें, और इसमें निश्चित गुणा होते हैं। तो अनंत गुणा के लिए तो बहुत ही सिंपल है, उसी की वैल्यू ही निकल के आ जाएगी। और जो आपका सिंपल गुणा है उसमें जितने बार करनी को लिखा गया है उतनी ही घात आपकी आती है। ऐसे मैं आपको एक प्रश्न और इसी तरह से बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या है एक प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए कि 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5, इसको आपको हल करना है। तो पहले आपने 5 लिखा, फिर यहाँ घातांक लिखना है 2 1 2 3, 3 करनी है, 2 की घात 3 - 1 बटे 2 की घात 3। इसे आप हल कर दीजिए तो 5 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बटे 8। ये रहा आपका आंसर। धन्यवाद दोस्तों।